भारत के बुज़दिलाना हमले के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास। सियासी और अस्करी क़यादत ने भारतीय जारहत पाक फ़ौज के मौसर जवाब और इसके बाद की सूरत हाल पर गौर किया। इजलास में किए गए फैसलों का ऐलान एलामी में किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौजूदा सूरत हाल पर 3 बजे कौम से अहम खिताब करेंगे। पाकिस्तान का भारत के हमले का फौरी दंदान शिकन जवाब। DGISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारों को मार गिराया, जिनमें 3 राफेल, 1 MiG-21 और Su-30 शामिल। भारत की कई चेक पोस्टें तबाह कर दी गईं। भारतीय फौज का ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स भी तबाह किया, कई चौकियों को निशाना बनाया, कई भारतीय ड्रोन भी तबाह कर दिए गए। भारतीय फौजी चौकियां छोड़कर फरार हो गए। पाक फौज के खौफ से बुज़दिल भारतीय फौज ने कई चौकियों पर सफ़ेद झंडे लहरा दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सफ़ेद झंडे लहराने का मतलब शिकस्त तस्लीम करना है। भारत ने गुज़िश्ता शब आज़ाद कश्मीर, भावलपुर और दीगर इलाकों में हमले किए थे। पाकिस्तान अपनी मर्जी के वक्त पर मर्जी की जगह और मर्जी की ताकत इस्तेमाल करके जवाब देगा। DGISPR का वाज़ेह पैगाम। मीडिया ब्रीफिंग में DGISPR ने बताया कि भारतीय हमलों से 26 पाकिस्तानी शहीद, 46 जख्मी हुए। भारत ने नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाया। आबी ज़खायर को निशाना बनाना इंतहाई काबिल मजम्मत है। भारतीय हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। और मुल्क भर के अवाम भारतीय हमलों के बावजूद बेखौफ। अवाम ने सड़कों पर निकलकर पाक फौज से भरपूर इजहार यकजहती किया। शहरी कहते हैं कि हम सब पाक फौज के साथ हैं। दुश्मन भारत ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने लाहौर और कराची की फिजाई हदूद बहाल कर दी। सिविल एविएशन अथॉरिटी का नोटम जारी। ऑपरेशन पाबंदियों के दौरान एयर स्पेस को 48 घंटों के लिए मुअत्तल किया गया था। गुज़िश्ता शब पाबंदी के नतीजे में मुतासरा फिजाई हदूद अब मुकम्मल तौर पर दस्तयाब हैं। इस्लामाबाद समेत पंजाब भर में तालीमी इदारे ताहुक्म सानी बंद। कानून नाफिज करने वाले इदारों और तिब्बी अमले की छुट्टियां मनसूख। ड्यूटी पर रिपोर्ट करने की हिदायत। सिविल डिफेंस के तमाम वसाइल भी मुतहर्रिक। सूबे भर में हंगामी सूरत हाल के ऐलान के लिए सायरन और वार्निंग सिस्टम एक्टिवेट। शहरी दिफा के लिए शेल्टर्स के तायुन और उन्हें फंक्शनल करने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राब्ता। भारतीय जारियत के बाद की सूरत हाल मालूम की। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को भारतीय जारियत और पाक फौज के दंदान शिकन जवाब और तारीख साज दिफा से आगाह किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि दुश्मन का मुंह तोड़ कर रख दिया, मोदी का जंगी जुनून खाक में मिला दिया। पाकिस्तान एक है और मुत्तहद है। भारतीय जारियत को हरगिज नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी के बुज़दिलाना हमले की मजम्मत। कहा, मासूम खवातीन और बच्चों को निशाना बनाना ताकत नहीं बल्कि दरिंदगी है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी जारियत पर बरहम। कहा, अमन चाहते हैं मगर इज्जत के साथ। जंग मुसल्लत की गई तो पूरी कौम एक लश्कर बनेगी। अवाम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। शुरू भारत ने किया, खत्म हम करेंगे। भारत की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई ने 2 एटमी रियासतों को बड़े तसादुम के दहाने पर ला खड़ा किया है। भारतीय फिजाइया ने बिलाइश्तियाल और खुली जंगी कार्रवाई करके पाकिस्तान की खुदमुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान कहते हैं, भारतीय जारियत के नतीजे में खवातीन और बच्चों समेत बेगुनाह शहरी शहीद हुए। तिजारती फिजाई परवाजों को भी शदीद खतरात लाहक हुए। पाकिस्तान भारत के इस बुज़दिलाना कार्रवाई की मजम्मत करता है। हुकूमत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और अवाम मुत्तहिद हैं। सिफारती महाज पर भारत को बड़ी नाकामी। मोदी को आलमी सतह पर सबकी का सामना। अमरीकी सदर ने हमले को बुज़दिलाना और शर्मनाक करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना था कि पाक भारत सूरत हाल पर गहरी नज़र है। उम्मीद है ये मामला जल्द ख़त्म हो जाएगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रूस का कहना है, पाकिस्तान और भारत ऐसा जिम्मेदाराना हल निकालें जिससे जनूबी एशिया में तवील अल मुद्दती और इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रहे।
इंतहा पसंद भारतीय वजीर आजम पर आलमी रहनुमाओं की भी शदीद तनकीद। अक़वाम मुत्तहिदा और अमारात का पाकिस्तान पर भारतीय हमले पर तशवीश का इज़हार। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने भारत को जंग का मौरूद इल्ज़ाम ठहरा दिया। भारत और पाकिस्तान से फौजी तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का मुतालबा। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दोनों मुल्क ऐसा कदम ना उठाएं जिससे नुकसान का अंदेशा हो।